नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, 22 जनवरी को अयोध्या के भीतर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। पूरे देश में खुशी का माहौल था। लगा कि नरेंद्र मोदी जी का मिशन पूरा हो गया, उनकी लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। लेकिन जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल 22 जनवरी 2024 को अयोध्या से लोकसभा चुनाव से नरेंद्र मोदी ने अपनी खेला शुरू कर दिया। अयोध्या के भीतर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक नए युग का आरंभ हुआ। अब ये नया युग कौन सा है, कैसा होगा, यही बात करने वाले हैं। दरअसल इस नए युग के भीतर झाबुआ झारखंड के भीतर एक जगह है, उस पे वहां एक चर्च है। उस चर्च के ऊपर भगवा झंडा फहराया गया। भगवा झंडा फहराए जाने के बाद जब मामला चर्चा में आ गया तो पुलिस की तरफ से जो बयान आया वो नए युग का नया बयान आता है। पुलिस का कहना होता है कि हमने संपर्क साधा है, अगर हमें कोई शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए, राम राज्य का इससे बड़ा नमूना और सच क्या हो सकता है कि कोई शिकायत करता नहीं है इस दौर में, तो ये राम राज्य तो है। फिर एक सवाल आता है, पटना सिटी के अंदर एक मस्जिद के ऊपर भगवा फहरा दिया जाता है। कथित भक्तों ने, राम भक्त तो हो नहीं सकते। मामला पुलिस प्रशासन में गया, दोनों पक्ष को बैठा करके पुलिस प्रशासन ने समझा बुझा दिया, मामला शांत हो गया। लेकिन ऐसा कब होता है? राम राज्य में ऐसा नहीं हो सकता। आगरा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वहां से जो खबर आ रही है कि जो सेंटर है राम राज्य का, उत्तर प्रदेश उस राम राज्य के हृदय स्थल ही कह सकते हैं। अयोध्या आगरा के अंदर एक मस्जिद से एक कुछ राम भक्तों का काफिला गुजर रहा होता है। वहां पर जो है चढ़ जाते हैं कुछ लोग मस्जिद के ऊपर और उस पर भगवा फहरा देते हैं। आनन फानन में वहां पर माहौल में थोड़ी गर्मा गर्मी होती है। पुलिस प्रशासन पहुंचती है और पुलिस किसी तरह उस मामले को सलटा लेती है। तितर बितर भीड़ को करके मामला को रफा दफा करवा दिया। लेकिन फिर पुलिस प्रशासन का कहना होता है अब शिकायतकर्ताओं का इंतजार कर रहे हैं, शिकायतकर्ता अगर आएंगे तो फिर आगे कार्रवाई होगी। फिर एक खबर आती है महाराष्ट्र प्रदेश से। महाराष्ट्र के अंदर एक मीरा रोड होता है। उस मीरा रोड के अंदर नया नगर एक जगह पड़ता है। उस जगह पे करीब 10:30 बजे रात को मोटरसाइकिल के ऊपर सवार धूमधाम से राम भक्त लोग नारेबाजी करते हुए चल रहे थे सड़क पे। इलाका दूसरे समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र होता है उस इलाके के भीतर। अब वो भी लोग सड़क पे उतर गए, आपसी मतभेद हुआ, टकराव हुआ, जम करके एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी हुई, पत्थर भी चले। लेकिन उसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब आए सामने, उन्होंने कहा बुलडोजर चलेगा। और इस प्रकार से 23 जनवरी को वहां पर बुलडोजर चला। एक एक छवि आपको दिखाते हैं, वहां पर बुलडोजर भी चला। मुंबई के भीतर पनवेल इलाके के दौरान वहां पर भी हालात खराब धीरे धीरे हो गए। ये दरअसल जो है हम जो बता रहे हैं कि 22 जनवरी से असली खेल 2024 का लोकसभा चुनाव का खेल शुरू हुआ है, उसके नैरेटिव सेट करने के लिए। तो उसी खेला का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर लखनऊ की अगर खबर की बात करें तो लखनऊ में 5 कालीदास मार्ग एक जगह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आवास है। वहां से करीब 1 किलोमीटर के आसपास, यानी 1 किलोमीटर के दूरी के अंदर ही एक हजरतगंज चौराहा है, उसको एक नरही मोहल्ले का कट पड़ता है। वहां पर बाकायदा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए टेंट लगा करके, झंडे गाड़ करके राम भक्त वहां पे जुटे थे, इकट्ठा हुए थे। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन स्थल से करीब 250-300 मीटर की दूरी पर हजरतगंज थाना पड़ता है। वहां पर जो ये कहा जाता है कि पूरे भारत देश के भीतर मंच से नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि कीर्तन और संकीर्तन मतलब पूरे देश भर में हो रहा है। तो नरही में जो आयोजन हो रहा था राम भक्तों जी का, उसमें जो संकीर्तनें जो हो रही थी वो आपको हम बता नहीं सकते कॉपीराइट की वजह से, और उसको सुनाने की बात तो छोड़ दे, कहीं किसी सभ्य समाज के भीतर ऐसा नहीं सुना जा सकता। और सभ्य समाज की बात छोड़ दे, असभ्य समाज की भी अगर बात करें, जो चलते फिरते गालियां भी देते रहते हैं, उनके भी गाली को भी उसके भीतर शायद इतनी अभद्र वाली गाली नहीं होगी जो वहां पे बाकायदा गाने की शक्ल में, गाने के अंदाज में लाउड स्पीकर पे उसे बजाया जाता है। गालियों के ऊपर शोध करने वाले लोग जो हैं, जो उनको कहते हैं शोधार्थी हैं,
जिनको लगता है कि उनको बहुत बड़ा शब्दकोश है, इसके ऊपर बड़ा डिक्शनरी उनको लग गया है, तो नरही के वीडियो को देखिए और सुनिए और अपने डिक्शनरी में थोड़ा विस्तार लाइए। ये भी 22 जनवरी के बाद अयोध्या के भीतर जो नया युग आया, उस नए युग के भीतर ये सब हो रहा है। और ये सब राम राज्य का जो हृदय स्थल उत्तर प्रदेश है, उस हृदय स्थल का पंपिंग सेंटर, यहीं से ब्लड पंप होता है लखनऊ, और लखनऊ का जो है जो पूरा केंद्र बिंदु होता है वो हजरतगंज होता है। उस हजरतगंज चौराहे की छवि होती है। और आप सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा रौद्र रूप के भीतर आया ये राम राज्य। थोड़ा ये अटपटा लगेगा, लेकिन ये एक अलग ही मिजाज है, अलग ही रूप है। कुशीनगर के भीतर की अगर बात करें तो वहां पे भी बवाल हुआ, जालौन में बवाल हो गया। एक छवि कानपुर का अगर आपको हम बताएं, गंगा बैराज एक जगह पड़ती है कानपुर में, वहां पे भक्त लोग तो देख करके अक्षय कुमार की एक फिल्म आती है, 2 मोटरसाइकिल के ऊपर अक्षय कुमारी अजय देवगन होते हैं, 2 मोटरसाइकिल के ऊपर सवार होकर अलग अलग पैर रख करके एक्सीडेंट करते हैं। और करीब वो 90 के दशक में वो फिल्म आई थी और काफी लोग इसको चर्चा में वो सीन होता है। तो इस पे सारे बॉलीवुड वाला शर्मा जाएंगे इस कर्तव्य पे। इतना ताकत, इतना बल आ गया इस राम भक्त के ऊपर कि स्कॉर्पियो के ऊपर 2 अलग अलग स्कॉर्पियो के ऊपर 2 अलग अलग पैर होता है, गंगा बैराज होता है, न कोई नियम कानून कुछ भी नहीं। खुशी की लहर ऐसे कि कुछ भी। मोदी जी ने अयोध्या के मंच से कहा था कि अगर राम ही कानून है, राम ही नीति है, तो फिर डर किस बात का, राम भक्त लोग हैं। गंगा बैराज के ऊपर जिस रास्ते के ऊपर ट्रैफिक होता है, गाड़ियों का हुजूम होता है। आजमगढ़ के भीतर की खबर की बात करें तो वहां पे हालात, जब उत्तर प्रदेश के भीतर, वहां पे भी थोड़ी खराब होती है। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी हमेशा बवाल में घिरी रहती है। अब उस विश्वविद्यालय में गिरफ्तार, लाइव टेलीकास्ट वहां से चल रहा था। गिरिडीह, लोहरदगा, धनबाद, झारखंड के इन इलाकों में हर जगह पे थोड़ी बहुत बवाल। तो फिर क्या इससे ये बात साबित होती है कि 22 जनवरी जिसे इस भारत देश के तमाम लोग ऐसा मानते थे कि 22 जनवरी को रामलला के अयोध्या के भीतर उनकी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है, मंदिर के भीतर उनको विराजमान कर दिया जाएगा। उसके बाद भारत देश जो है फिर अवाध गति से आगे बढ़ेगी, काफी तेज गति से आगे बढ़ेगी। तमाम पॉलिटिकल पंडित ये कहते थे कि राम लहर के जो है उसके ऊपर सवार होकर के नरेंद्र मोदी जी 2024 की लोकसभा के चुनाव की बेतरनी पार कर लेंगे। क्या ये सच है? लेकिन जरा इन सारे राज्यों की अगर देखें, और सबसे बड़ी बात है जहां पर बुलडोजर चलता है उस राज्य को महाराष्ट्र प्रदेश की बात कर लें, जहां पर सबसे बुरी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी है इस वक्त। वोटों के मद्देनजर जहां पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अलायंस के सामने जो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को ला करके भी वहां पे कंफर्ट जोन में नहीं अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। वहां पर बुलडोजर क्रांति जो है, यानी योगी जी वाला बुलडोजर अब मुंबई तक पहुंच गया, महाराष्ट्र प्रदेश तक। क्योंकि बुलडोजर जो है और कुछ करे या ना करे, लेकिन सामाजिक समरसता का विध्वंस तो करने में कामयाबी रहा है पिछले कुछ सालों से। सद्भाव की मजबूत इमारत को ध्वस्त कर देता है, और वही 2024 से पहले चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है ये आप सोच सकते हैं। तो छोटी सी बात की इतने सारे 6 बातों को जो हम आपको बताए, इस सारे चीज को अगर आकलन करें और आप खुद इस बात से अनुमान कीजिए कि ये क्या सच में राम भक्त है या फिर ये कोई कथित उपद्रवी टाइप के लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं देश में छवि खराब करना चाहते हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम है उसको कहीं ना कहीं उसमें सवाल खड़ा करवाना चाहते हैं। ये आप क्या सोचते हैं, इस पे आप अपनी राय दीजिएगा।